जब किसी गैस को कंटेनर या वेसल में भरा जाता है तो उसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाएगा कंटेनर पर या वेसल की दीवारों पर, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। हमारे पास में एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी जो साइड है वो L है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा L3। इसके अंदर जो परफेक्ट गैस हमने भरी है वो मोनोएटॉमिक है। उसका जो पार्टिकल है उसका हर एक का मास जो है वो m है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो जो गैस का टोटल मास हो जाएगा m डैश, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m इंटू स्मॉल n। स्मॉल m जो है वो गैस के एक पार्टिकल का मास है और n जो है वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या है। एक मॉलिक्यूल P को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू c1 है और c1 की वैल्यू हो जाएगी u1i केप v1j केप प्लस w1k केप। यहाँ u1 जो है x डायरेक्शन में c1 का कंपोनेंट है, v1 जो है वो y डायरेक्शन में c1 का कंपोनेंट है और w1 जो है वो z डायरेक्शन में c1 का कंपोनेंट है। इसी प्रकार जो एक और पार्टिकल जिसको हम 2 नंबर कह रहे हैं उसकी स्पीड यदि c2 है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे u2i के प्लस v2j के प्लस w2k के। तो टोटल सभी n जो पार्टिकल है उनकी हम जो वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट की फॉर्म में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पार्टिकल P जिसकी वेलोसिटी c1 है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा c1 का वो वैल्यू होगी u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार c1, c2, cn जो वेलोसिटी है उनके भी हम मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस p पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये p पार्टिकल जब x डायरेक्शन में जाएगा, वॉल से टकराएगा ABCD से और उसे टकरा कर वापस आएगा, तो जो टकराने से पहले उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम कह देते हैं p1x, तो वो वैल्यू होगी m1u1। और जब टकरा कर वापस आएगा तो उसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस m1u1, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। पार्टिकल की दीवार से टक्कर के कारण उसका जो मोमेंटम में चेंज हुआ है x डायरेक्शन में, उसको हम कह सकते हैं mu1। उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी mu1 माइनस माइनस mu1। इसको सोल्व करें तो ट्वाइस mu1, ये उसकी मोमेंटम में जो है वो चेंज होगा। अब ये 2 सक्सेसिव कॉलिजन की बात करें तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2l। तो फिर इसमें जो टाइम जो लगेगा इस पूरे प्रोसेस में 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, तो वो टाइम जो हो जाएगा 2l/u1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड जो होगा, पर कॉलिजन जो होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम
पर सेकंड जो होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम उसको फोर्स कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्टिकल के एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स उसकी वजह से एग्जर्ट होगा वॉल पे, उसकी वैल्यू होगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और जो यहाँ टाइम टेकन है उसको हमने यहाँ t लिया है, और उसकी वैल्यू जो है वो 2L/u1 है। तो हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी 2mu1/2L इंटू u1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mu1² डिवाइडेड बाई L। इसी प्रकार सेकेंड, थर्ड, फोर्थ n जो पार्टिकल है उनके जो मोमेंटम में पर सेकंड चेंज होगा, उसके कारण x डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा Fx, उसकी वैल्यू हो जाएगी F1x प्लस F2x Fnx। वैल्यू पुट करें इसकी तो ये होगा mu1² L प्लस mu2² L प्लस डैश 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 mun² L। Fx की अब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी m/L u1² प्लस u2² प्लस un²। और ये जो सरफेस है ABCD, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ L ही है, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा L²। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो x डायरेक्शन में प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Fx/L²। तो m/L³ u1² प्लस u2² प्लस un² इक्वल टू m/v u1² प्लस u2² प्लस un²। सिमिलरली py इक्वल टू m/v v1² प्लस v2² प्लस vn²। pz इक्वल टू m/v w1² w2² wn²। ये जानते हैं कि क्यूब का साइज स्मॉल है और उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता मॉलिक्यूल्स पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी डायरेक्शन में जितने भी प्रेशर है उनका जो कंपोनेंट है यहाँ पर, उन सब की वैल्यू समान होगी। तो इस प्रकार Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz इक्वल टू हम P कह सकते हैं। तो Px प्लस Py प्लस Pz इक्वल टू 3P इक्वल टू m/v u1² प्लस v प्लस u2² un² प्लस m/v v1² प्लस v2² प्लस vn² प्लस m/v w1² प्लस w2² प्लस wn²। इस प्रकार 3P इक्वल टू m/v u1² प्लस v1² प्लस w1²
प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर। इसको हम C1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए, इसको हम C2, लास्ट टर्म को हम Cn ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि CRMS इक्वल टू होता है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये C के लिए। तो हम C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर की जगह n इंटू CRMS स्क्वायर लिख सकते हैं 3p इक्वल टू। तो p इक्वल टू हो गया mn बाय 3v CRMS स्क्वायर। m और n को टोटल मास m कह रहे हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा m डैश बाय 3v CRMS स्क्वायर। ये प्रेशर का फार्मूला हो गया। अब m डैश बाई v जो है मास ऑफ द वो गैस है, v जो है वो वॉल्यूम है, तो हम इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो p का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/3 रो CRMS स्क्वायर। ये प्रेशर का फार्मूला जो है वो डिराइव हो चुका। अब क्योंकि 1/2 m डैश CRMS स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, हम इसको E कह रहे हैं। तो P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/3 m डैश बाई v CRMS स्क्वायर। तो 1/3 इंटू 2/v इंटू हाफ m डैश CRMS स्क्वायर। तो हम इसकी जगह जो है वो E यूज़ कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2/3 E/v। PV 3/2 PV इक्वल टू E आ गया, और PV को हम nRT भी कह सकते हैं। तो E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3/2 nRT। n यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस हैं। तो ये यहाँ डिफरेंट फॉर्म जो है वो हम डिराइव यहाँ पर कर सकते हैं।